हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आपको और बेहतर बनाने की इच्छा रखता हूँ और इसके लिए जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो ये है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँ। तो उसी क्रम में आइए शुरू करते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल के बारे में कुछ भी बात करने से पहले आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमने वीडियो नंबर 12 और 13 बना रखा है प्राइमरी सेल पर। तो जो लोग प्राइमरी सेल नहीं पढ़े हैं एक बार जरूर पढ़ लेंगे। उसमें हमने बताया प्राइमरी सेल में ड्राई सेल के बारे में और मरकरी सेल के बारे में। प्राइमरी सेल क्या है? तो वह सेल जिसको एक बार यूज्ड कर लें और एक बार ही यूज करने के बाद उसको थ्रो करने की, मैंने यूज एंड थ्रो वाली बात है। एक बार यूज करने के बाद थ्रो करने की जरूरत पड़ जाती है, फेंकना पड़ जाता है, वो किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे शुष्क सेल, बैटरी जो होता है शुष्क सेल, टर्च में लगाने वाला जो सेल होता है वो क्या होता है? तो ड्राई सेल का एक एग्जाम्पल है। लेकिन कब तक चलेगा ऐसे भाई कि बैटरी यूज करो फेंको, यूज करो फेंको? कुछ तो उपाय करना था। तो इसका एक उपाय निकाला गया, वो ये है सेकेंडरी सेल। इस सेल की खासियत है कि आप एक बार यूज कर रहे हैं, करिए, डिस्चार्ज हो गया पुनः चार्ज कर लीजिए, फिर डिस्चार्ज हो गया पुनः चार्ज कर लीजिए। एक अच्छा सेकेंडरी सेल की यही तो पहचान है, जिसको कई बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सके। तो आप हो जाइए हमारे साथ तैयार कलम और कॉपी लेके, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं अब सेकेंडरी सेल। तो क्या है सेकेंडरी सेल? तो उसका डेफिनेशन वो यही है कि वह सेल या बैटरी जिसको कई बार, अनेकों बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सके। आप समझ गए होंगे। तो मैं लिख देता हूं यहां, वह सेल या बैटरी, कुछ कह लीजिए, जो अनेकों बार चार्ज एवं डिस्चार्ज की प्रक्रिया से होके गुजरता हो, उसे क्या कहते हैं आप? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल कहा जाता है। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मजे मजे, कोई परेशानी, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। पूरा सिलेबस, एक एक टॉपिक को ध्यान में रखते हुए 12 का सिलेबस खत्म करेंगे आपके अपने चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर। तो वह सेल जिसको अनेकों बार चार्ज और डिस्चार्ज की प्रक्रिया से गुजार सके उसका नाम होगा सेकेंडरी सेल। अच्छा, एक बात आपको बता दें, सेकेंडरी सेल की यही खास बात है, कहा जाता है कि वह सेकेंडरी सेल जो ज़्यादा से ज़्यादा बार चार्ज और डिस्चार्ज की प्रक्रिया से गुजरे उसको उतनी ही बेहतर कहा जाता है। और जानते हो सेकेंडरी सेल को लेड, जो स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, तो उसका एग्जाम्पल है स्टोरेज संचायक सेल भी कहते हैं, स्टोरेज सेल भी। क्यों? क्योंकि जब आप उसको चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होता है ना उसको स्टोर कर लेता है। तो जो स्टोर कर ले तो स्टोरेज सेल। बात समझ में आई? तो सेकेंडरी सेल को स्टोरेज सेल भी कहते हैं। सेकेंडरी सेल को स्टोरेज सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी
को क्या करता है, स्टोर कर लेता है, संचय कर लेता है। संचय माने स्टोर करना, स्टोर संचय कर लेता है। तो चूंकि संचय कर लेता है इसीलिए संचायक सेल स्टोरेज बैटरी कहेंगे। अब आइए कि जो आपके पास सेकेंडरी सेल है उसके दो बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, और दोनों बेहतरीन एग्जाम्पल सरकार ने आपके सिलेबस में दे रखा है ताकि आप अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो इसके दो उदाहरण हैं, सेकेंडरी सेल के दो एग्जाम्पल। एक का नाम है लेड स्टोरेज बैटरी या सेल, लेड स्टोरेज बैटरी या सेल जो कह लीजिए, लेड स्टोरेज बैटरी। और दूसरा है निकेल कैडमियम बैटरी। ये दोनों बैटरी हम लोगों के सिलेबस में है, जिसकी चर्चा हम लोग यहीं पर इसी चैनल पर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग का टॉपिक, जिसका नाम है लेड स्टोरेज बैटरी। यही आपके सिलेबस में प्रमुखता से दिया गया है। तो लेड स्टोरेज बैटरी कह दीजिए या सेल कहिए, लेड स्टोरेज बैटरी या सेल। तो सबसे पहला बात लेड स्टोरेज बैटरी और सेल के बारे में कि इस लेड स्टोरेज बैटरी में 3 या 6 सेल होते हैं जो कि सीरीज में जुड़े होते हैं। इसमें 3 या 6 सेल सीरीज में जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। कितने? 3 या 6। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जानते हो एक सेल 2 वोल्ट उत्पन्न करता है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, नोटवर्थी पॉइंट है। एक सेल कितना वोल्ट? 2 वोल्ट। तो 3 सेल 6 वोल्ट। अगर आपने उसमें 6 डाल रखा है सेल तो 12 वोल्ट। और जनरल इन्वर्टर में और वाहन में जिस सेल का बैटरी का उपयोग होता है ना, वो 12 वोल्ट के होते हैं। इसका मतलब उसमें कितने सेल लगे हैं? तो उसमें सेल लगे हैं 6, क्योंकि ईच सेल प्रोड्यूस 2 वोल्ट। तो इसे लिखना बेहद जरूरी है। प्रत्येक सेल 2 वोल्ट उत्पन्न करता है। यह 2 वोल्ट का होता है, 2 वोल्ट का होता है। और इस प्रकार बैटरी आपका 6 वोल्ट या 12 वोल्ट उत्पन्न करता है। अतः बैटरी 6 वोल्ट या 12 वोल्ट का होता है। कौन सा बैटरी? लेड स्टोरेज बैटरी की बात कर रहा हूं दोस्त। लेड स्टोरेज बैटरी कितना? तो या तो 6 वोल्ट या 12 वोल्ट। 6 वोल्ट में कितने उसमें सेल लगे हैं? 3 सेल लगे हुए हैं। 12 वोल्ट में कितने सेल लगे हुए हैं? तो 6 सेल लगे हुए हैं। और ये 3 या 6 सेल कैसे जुड़े हुए हैं? तो सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब आइए और कुछ महत्वपूर्ण बात। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल का एनोड किस चीज से बना हुआ है। तो लेड नाम है लेड स्टोरेज बैटरी, तो इसका एनोड बना होता है लेड का। इस सेल का या इस ऐसे लिख देते हैं सीधे, ज्यादा टाइम न देके, एनोड लेड का पीबी का बना होता है।
किसका बना होता है? तो लेड का बना होता है। अच्छा, एक बात और, ऐसा हो सकता है कि कहीं लिखा हो कि एनोड लेड का ग्रिड होता है और उस ग्रिड में क्या भरा रहता है? तो स्पॉन्जी लेड। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक ग्रिड है। किस चीज का ग्रिड है? तो ये लेड ग्रिड है, लेड ग्रिड। और इसमें क्या भरा हुआ है? तो इसमें भरा हुआ है स्पॉन्जी लेड, एकदम मुलायम स्पॉन्जी लेड भरा हुआ है। स्पॉन्ज कह रहा हूं तो कोई मिठाई आपके दिमाग में आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, लॉकडाउन खुल गया, मिठाई खा लेना। स्पॉन्जी लेड है इसमें, मतलब बिल्कुल मुलायम लेड भरा हुआ है। तो देखो ना, लिखा रहेगा कि एनोड लेड का बना, तो बिल्कुल सही बात है। अगर कहीं लिखा हुआ कि नहीं ये लेड ग्रिड का बना, हाँ भाई लेड ग्रिड का ही बना है, लेकिन उसमें भरा हुआ क्या है? लेड ही भरा हुआ है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि लेड ग्रिड का बना होता है जिसमें लेड भरा हुआ रहता है, स्पॉन्जी लेड, या सीधे लिख दो कि ये लेड का बना होता है। अब ये कैथोड के बारे में, कैथोड किस चीज का बना रहता है? तो भाई मेरे जो कैथोड होते हैं ना, वो भी लेड ग्रिड का ही होता है, लेकिन अंतर यह है कि उस लेड ग्रिड में स्पॉन्जी लेड नहीं भरा रहता है, उसमें PbO2 लेड डाइऑक्साइड भरा रहता है। तो यह लेड ग्रिड का बना होता है, जिसमें क्या भरा रहता है? PbO2 भरा रहता है। इसका मतलब कोई व्यक्ति आपसे कह सकता है सीधे कि PbO2 कौन सी का काम कर रहा है? कैथोड का। और लेड किसका काम कर रहा है? एनोड का। मतलब इसको ऐसे समझो कि ये एक लेड का ग्रिड है, लेकिन इसमें भरा हुआ क्या है? तो इसमें भरा हुआ है, इस बार क्या भरा हुआ बताइए? इसमें भरा हुआ है PbO2 लेड डाइऑक्साइड। अगर लेड डाइऑक्साइड भरा हुआ है तो नाम हो गया कैथोड, और अगर उसमें केवल लेड भरा हुआ है, स्पॉन्जी लेड भरा हुआ, तो नाम हो गया एनोड। अब आपके मन में एक सवाल तो चल ही रहा होगा कि इसमें वैद्युत अपघट्ट के रूप में क्या रहता है। तो आप समझ रहे होंगे मेरी मजबूरी, बोर्ड पे जगह नहीं है। अब जल्दी से उतारिए, जल्दी से नोट करिए, ताकि हम लोग और कहानी को तेजी से बढ़ाएं। आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो आइए अब एनोड और कैथोड जान लेने के बाद ये जानते हैं कि उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है। और इलेक्ट्रोलाइट जानने से पहले आपने गाना सुना होगा, चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। सुना है आप लोगों ने? यह गाना जानते हैं किसी केमिस्ट्री के टीचर ने गाया होगा, या केमिस्ट्री को चाहने वाले ने गाया होगा। रोज सांझ सवेरे उसे याद करता होगा, और उसी क्रम में शायद इस गाने को लिखा होगा। इस गाने का कहीं फिल्म या किसी हीरो हीरोइन से कोई संबंध नहीं, टीचर और स्टूडेंट से संबंध है। तो आइए इसको और हम लोग याद करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या भरा है? तो इलेक्ट्रो जो लाइट है वो रहता है बड़ा खतरनाक सा चीज। गंगा जल एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखा है? गंगा जल देखा होगा। उस गंगा जल फिल्म में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं किया, उसको मिसयूज किया, सॉरी, उसके मिसयूज को दिखाया गया था। एसिड अटैक का नाम सुना होगा, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का लोग यूज करते हैं। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए कितना काम का चीज़ है ये। हमारे बैटरी से निकल कर जब किसी के चेहरे पे चला जाता है तो कितना दर्दनाक हो जाता है। और वैसे तो आपके जीवन में रोशनी के लिए है ना, किसी के जीवन में अंधेरा पहुंचाने के लिए नहीं। तो आप जरूर इतना सेंसिटिव जरूर होइए कि आपका काम किसी के जीवन में रोशनी पहुंचाए, किसी के जीवन में अंधेरा ना पहुंचाए। तो इसमें रहता है वही सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। लेकिन H2SO4 कितना परसेंटेज? तो H2SO4 होता है 38% बाई मास। आप कह सकते हैं मतलब W/W।
W/W या M/M बाई मास, इसमें रहता है 38%। एक और चीज, जब बैटरी चार्ज होता है तो उस वक्त उसमें डेंसिटी कितनी होती है, घनत्व तो क्या होता है, तो डेंसिटी याद रखना है। डेंसिटी जो होती है वो होती है कितनी, तो 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है आपका डेंसिटी। अब उसके बाद अगला चीज हम लोग आते हैं, ये जानते हैं कि उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया से आपका बैटरी जो है एनर्जी आपको देता है, लाइट उससे मिलता है, आपको एनर्जी मिलती है। तो देखिए एनोड पे कैथोड पे दोनों अभिक्रिया देखते हैं। एट एनोड, तो आपने तो अभी कहा कि एनोड किसका बना हुआ, लेड का, तो ये पीबी होता है, लेड होता है, और ये लेड बिल्कुल सॉलिड होता है। इसमें H2SO4 होते हैं ना, तो H2SO4 जो होते हैं टूट जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, और 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस। आप अगर समझिए कि 2 हो गया तो यहाँ पर 4 होगा और 2 होगा ना, तो आप इसको ऐसे समझिए, और यहाँ पर एक SO4 आ जाता है, SO4 माइनस माइनस यहाँ आ गया आपका SO4 माइनस माइनस, और इस तरह से बदल जाता है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। आप देख पा रहे हो एकदम बिल्कुल ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है। और दूसरा बात देखते हैं कैथोड पर क्या होता है। एट कैथोड, तो कैथोड पर क्या रहता है, कैथोड तो आपका PbO का बना हुआ ना, तो PbO2 का है, प्लस SO4, एक SO4 आयन यहाँ चला आया, और जो 4 हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं 4H प्लस यहाँ आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, और यह भी बन गया PbSO4 और H2O, 2 मोलिक्यूलर H2O। आप देख पा रहे होंगे ये तो रिडक्शन हुआ, पहले इसको समझते हैं हम लोग, ये रिडक्शन हुआ। आप देखिए जब आपका बैटरी यूज हो रहा है, पहले याद रखिएगा कि ये जो रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं, ये बैटरी कब, जब यूज में है, बैटरी यूज में, मतलब यूज का क्या मतलब, आपके पास जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रहा है, ये तब के लिए है, माने डिस्चार्जिंग रिएक्शन है यूज, जब बैटरी यूज होता है, बैटरी यूज में हो, ये जब यूज में हो तब ऐसा होता है। अब क्या करेंगे, जोड़ दीजिए और जोड़ के देखते हैं कि टोटल जो है रिएक्शन क्या हमें प्राप्त होता है। तो आपके पास Pb, और ये भी सॉलिड रहता है, PbO2 ये सॉलिड ही है, ये एक्वा होते हैं, एक्वा जलीय, ये भी एक्वा ही होगा। तो कितने हो गए, 2SO4 माइनस माइनस एक्वा, 4H प्लस एक्वा हो गया, और ये तो कट जाएगा ना, कहाँ गया, ये कट जाएगा, इसको हटाइए, इसकी जरूरत नहीं है। अब इधर देखिए राइट साइड में Pb और Pb2, PbSO4 बना, और साथ में 2H2 बना। हमने इस रिएक्शन से ये चीज़ समझा कि आपका जब बैटरी यूज हो रहा था तो चाहे एनोड हो या कैथोड हो, दोनों पर PbSO4 प्राप्त हुआ, ये सॉलिड हो जाता है, ये जा करके इलेक्ट्रोड पर इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन की क्रिया के द्वारा हो या रिडक्शन की क्रिया के द्वारा। और आपके सेल में देखिए H2SO4, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये H2SO4 है, ये जो आपका H2SO4 है ये किस में कन्वर्ट हो गया था, जल में, और जो SO4 था वो लेड के साथ मिलकर के PbSO4 बना लिया। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपके बैटरी में जो है जल इकट्ठा होने लगा और बैटरी डिस्चार्ज हो गया। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, कंप्लीट ये जब रिएक्शन हो जाता है, तो उसमें H2SO4 का बताइए कॉन्सेंट्रेशन जो है घट रहा है कि बढ़ रहा है। H2SO4 तो टूट रहा है ना, और टूट करके क्या बना रहा है, जल बना रहा है, और PbSO4 के रूप में वो कन्वर्ट हो रहा है, तो घटता है। H2SO4 की सांद्रता घट करके, यहां लिख देता हूं, जब
H2SO4 की सांद्रता घटकर 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रह जाता है, हो जाता है तब बैटरी डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इसका मतलब कि अब आपको क्या करने की जरूरत है, चार्ज करने की जरूरत है। जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन घट गया, कहाँ से कहाँ तक, तो शुरू में था 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, घटना शुरू किया और घट के हो गया 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी है, H2SO4 का घनत्व है ये। कब? जब बैटरी चार्ज होगा, चार्ज बैटरी। और ये कब होगा? तो H2SO4 का यह भी घनत्व ही है, घनत्व जब डिस्चार्ज बैटरी, लिख देता हूं सीधे, डिस्चार्ज्ड बैटरी। तो इस तरह से स्टूडेंट आप समझ गए कि H2SO4 का डेंसिटी घट रहा है और घट के 1.30 से घट के 1.20 हो गया। और जैसे इतना हुआ, बैटरी कंप्लीट आपका बैकअप देना बंद कर दिया। अब क्या करने वाले हो? अब आप प्रोसेस को रिवर्स करने वाले हो। बैटरी को सीधे डायरेक्ट करंट, आप जो करंट है आप डायरेक्ट उसको जोड़ देते हैं, विद्युत धारा का जो स्रोत है आपके पास। जैसे उसको स्रोत जोड़ते हैं, बस ये प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होता है, रिवर्स हो जाता है। ये देखो, ये माइनस था, ये प्लस था। अब क्या होगा कि कैथोड हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो जब रिवर्स होता है तो कैसे समीकरण होते हैं, इसी को रिवर्स कर देना है, हम उसको देखते हैं। तब तक आप इसे नोट करिए। तो देखिए, जब बैटरी चार्ज हो रहा होगा तो जो रिएक्शन कैथोड पे हो रहा था वो एनोड पर होगा, जो एनोड पे हो रहा था वो कैथोड पे होगा। मतलब इस बार अब ध्यान रखिएगा, एनोड क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और कैथोड क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। लिखिए, ऑक्सीडेशन, जैसे एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो एट कैथोड जरा देखते हैं। तो जो रिएक्शन आप देख रहे थे एनोड पे, उसके रिवर्स लिखिए, वो अपने आप कैथोड की अभिक्रिया हो जाएगी। तो क्या था? वो PbSO4 बना था ना, और साथ में क्या था? 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, यही बात थी ना। अरे भाई, तो टूट गया, और टूट करके क्या हो गया? तो Pb प्लस SO4 माइनस माइनस। देखिए, ये हो गया आपका कैथोड, जो कि रिडक्शन की प्रक्रिया। अब देख पा रहे हैं हम बिल्कुल। अब आइए एनोड पर क्या होगा। इस बार ध्यान रखिएगा, ये प्लस, सॉरी, ये हो गया अब इस बार माइनस, और ये हो चुका है इस बार प्लस। तो इधर क्या बना हुआ था? तो इधर बना था आपको PbSO4 था और 2H2O था। तो ये टूट कर क्या दे दिया? PbO2, जस्ट रिवर्स हो गया और कुछ नहीं, और SO4 प्लस 4H प्लस। और इस तरह से यहाँ पर कितना हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने जोड़ दिए। और इस तरह से ये हो गया आपका डिस्चार्ज, जब बैटरी जब चार्ज हो रहा है तब के लिए हो गया। अब देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बैटरी में जो सेल होते हैं, उस सेल को तो सीरीज में जोड़ा गया, लेकिन सेल के प्रत्येक एनोड को पैरेलल और प्रत्येक कैथोड को भी पैरेलल जोड़ते हैं, ताकि आपको आउटपुट जो है, अगर 6 आपने उसमें सेल जोड़े हैं तो आउटपुट जो है 12 वोल्ट आपको मिल सके। तो मैं आपको एक बैटरी बना रहा हूं और समय ज़्यादा ना लगे, इसीलिए अब थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका लेड स्टोरेज बैटरी। एनोड जो होते हैं, सभी एनोड आपके पैरेलल जोड़ दिए जाते हैं एक साथ, ताकि आउटपुट जो है 12 वोल्ट मिल सके। सभी कैथोड को एक साथ आप जोड़ देते हैं पैरेलल में, और इसका उद्देश्य यही है ताकि जो आउटपुट हो, अगर 6 सेल है तो कितना मिल सके आपको? एग्जैक्टली 12 वोल्ट प्राप्त हो सके। बस